हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए भूपेश पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं आम बजट पर जो अभी फिलहाल 2023 के लिए इश्यू हुआ है, जो एप्लीकेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। तो इसमें मेनली जो बात अभी चल रही है ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिमे पर, तो हम भी आज इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम एक बार स्लैब रेट्स पर गो थ्रू कर लेते हैं, ओल्ड में क्या है और अभी न्यू में फिलहाल क्या चेंजेस किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेजिमे में अभी फिलहाल इस बजट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं और न्यू रेजिमे में हल्का सा टैक्स रेट और स्लैब रेट्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ओल्ड रेजिमे में अप टू 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक ही रहती है तो ये जो टैक्स बना है वो एज ए रिबेट आपको डिडक्शन मिल जाएगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक रहती है। और नेक्स्ट स्लैब इसमें आती है 5 लाख से 10 लाख, जिस पर 20% रेट से टैक्स लगता है और 10% 10 लाख से ज्यादा पर डायरेक्टली 30% से टैक्स लगता है। अब हम बात करते हैं न्यू रेजिमे की। न्यू रेजिमे में ये जो 2.5 लाख की लिमिट है उसे कर दिया गया है 3 लाख। तो जो न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं कि टैक्स की लिमिट को 7 लाख कर दिया गया है और उसके कंपैरिजन में वो 2.5 लाख डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइए। वो 2.5 लाख अभी तक 3 लाख ही हुआ है। 7 लाख जो हुआ है वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा कैसे हुआ है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स रेट है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स रेट है। यदि आपकी इनकम यहां पर 7 लाख तक ही लिमिटेड रह जाती है तो आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी और पूरा आपको टैक्स एज ए रिबेट का डिडक्शन मिल जाएगा और फिर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जो कि अभी यहां पे 5 लाख पे हो रहा है। लेकिन 5 लाख में यदि हम एटीसी और एटीडी और एनपीएस इत्यादि और एचआरए की डिडक्शन वापस ऐड कर दें तो लगभग 7,50,000 होता है। तो मोर और लेस इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स रेट और 15 लाख से ऊपर डायरेक्ट 30% टैक्स रेट है। तो इस तरीके से अभी नए टैक्स रेट्स आए हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं आपको कौन सी स्कीम अपनानी जानी चाहिए। जब भी आप अपनी टैक्स रेजिमे सेलेक्ट कर रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, तो पहले आप देख लें आपकी इनकम किस स्लैब रेट से टैक्स हो रही है। आप क्या कीजिएगा, पहले ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करें, फिर न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करें। जिसमें भी आपको बेनिफिट हो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक बेनिफिट है, यदि आपने वंस एक बार आपने ऑप्ट कर ली न्यू रेजिमे तो नेक्स्ट ईयर आप वापस ओल्ड रेजिमे में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने अपनी इनकम एज बिजनेस इनकम और प्रोफेशन इनकम शो की है, तब आप वापस ओल्ड रेजिमे में नहीं जा सकते। Once you opt the new regime for the business income or profession income as the non-salaried person, then you cannot opt the old scheme again for the future financial year. अब हम बात करें यदि अलग अलग लेवल पर कितना कितना टैक्स लग रहा है। तो वो यदि हम देखें, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलता हूं 10 लाख की इनकम है, अब मैं ओल्ड रेजिमे लूं या न्यू रेजिमे। अभी ये ध्यान रखिएगा मैं 10 लाख टैक्सेबल इनकम ले रहा हूं, तो प्रोबेबली ये ओल्ड रेजिमे में आपकी इनकम 11,80,000 या 12 लाख के आसपास फॉल आउट होगी। लेकिन न्यू रेजिमे में ये 10 लाख ही है, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 10 लाख पे कैलकुलेट कर रहा हूं। यदि मैं ओल्ड रेजिमे में कैलकुलेट करूं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, दैट मीन्स 12,500। और यदि मैं
आगे कैलकुलेट करूं 5 लाख से 10 लाख, दैट मीन्स इस एडिशनल 5 लाख पे 20% की रेट से टैक्स है, तो 1 लाख रुपए। तो ये मेरा टोटल बनता है 1,12,500 रुपए। और इस पर यदि मैं 4% हायर एजुकेशन सेस ऐड कर दूं, 1125 इंटू 4, 4500 रुपए यदि मैं ऐड करता हूं, तो ये हो जाता है 1,17,000 मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी इन दी ओल्ड रेजिमे। ओके, अब यही मैं 10 लाख रुपए पर न्यू रेजिमे में यदि टैक्स कैलकुलेट करने जाऊं, तो वो कितना रहेगा, आइए देखते हैं। न्यू रेजिमे में टैक्स कैलकुलेशन ऑन 10 लाख। चूंकि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अप टू 3 लाख 0 रुपए। नेक्स्ट 3 लाख से 6 लाख, दैट मीन्स इन 3 लाख पर 5% से टैक्स है, वो हो गया 15,000 रुपए। 6 लाख से 9 लाख रुपए 10% टैक्स, दैट मीन्स 3 लाख का 10%, 30,000 रुपए। नेक्स्ट मेरा 9 लाख से 10 लाख रुपए, चूंकि मेरी इनकम ही 10 लाख है, तो 9 से 10, दैट मीन्स इस 1 लाख पर मैं 15% से टैक्स भरूंगा, 15,000 रुपए। ये हो जाएगा मेरा 60,000। और इस पर यदि मैं 4% सेस लगाऊं, 600 इंटू 4, 2400, 62,400। तो ये देख सकते हैं आप, ओल्ड स्कीम में 10 लाख पर 1,17,000 रुपए का टैक्स लग रहा था, लेकिन न्यू स्कीम में वो 62,400 का ही लग रहा है। दैट मीन्स कि आपको फायदा 54,54,600 का फायदा हो रहा है न्यू स्कीम में। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट यही चाहती है ज्यादा से ज्यादा कि आप न्यू टैक्स रेजिमे में अपना आईटीआर फाइल करें, और न्यू रेजिमे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट ने न्यू रेजिमे में चेंजेस किए हैं। ये होगी बात डिफॉल्ट स्कीम कंपैरिजन की। हालांकि देखिए, यदि ये तो एग्जांपल था 10 लाख का, और इसमें किसी भी तरीके का डिडक्शंस कंसीडर नहीं किया गया था। यदि आप अपनी इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ओल्ड रेजिमे में अभी भी आपको बहुत से डिडक्शन मिलते हैं, और न्यू रेजिमे में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। कुछ हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि एचआरए डिडक्शन न्यू रेजिमे में आपको नहीं मिलता, ओल्ड में मिलेगा। 80C से 80U के डिडक्शंस ओल्ड रेजिमे में मिलेंगे, न्यू रेजिमे में नहीं मिलेंगे। दूसरे अलाउंसेस लाइक चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, एलटीए लिव ट्रेवल अलाउंस, फूड कार्ड अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस भी आपको ओल्ड रेजिमे में मिलेंगे, न्यू रेजिमे में नहीं मिलेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन की यदि मैं बात करूं, तो इधर भी मिलेगा और इधर दोनों साइड मिलेगा, तो ये हम कंपैरिजन में नहीं ला सकते। एनपीएस की यदि बात करूं, तो ये ओल्ड में मिलता है और न्यू में भी मिल जाएगा, तो इसको यदि हम कंसीडर ना करें, सॉरी, न्यू में एनपीएस नहीं है। न्यू एनपीएस दोनों जगह मिल जाएगा आपको, न्यू में भी और ओल्ड में भी। तो मेन जो डिफरेंसेस रहेंगे ये रहेंगे एचआरए और 80C से लेके 80U के डिडक्शन, और साथ ही साथ जो सैलरी में कुछ डिडक्शंस मिलते हैं अलाउंसेस के बेसिस पे, तो वो आप ओल्ड में क्लेम कर सकते हैं। एक और दिक्कत आएगी आपको यदि आप ओल्ड रेजिमे में नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन हाउस लोन लेके रखते हैं, तो हाउस लोन का इंटरेस्ट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस एज ए लॉस दिखता है, वो आपको ओल्ड रेजिमे में मिल जाएगा, लेकिन न्यू रेजिमे में नहीं मिलेगा। और ओल्ड रेजिमे में इसकी लिमिट 2 लाख है, तो एक ये बड़ा डिडक्शन भी आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप किसी भी स्कीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट, बेस्ड अपॉन योर डिडक्शंस, बेस्ड अपॉन ऑफ योर लॉसेस, इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर ही आप ओल्ड या न्यू रेजिमे को सिलेक्ट करें, और उसके बेसिस पर ही अपना टीडीएस कटवाएं फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब बात करें गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि न्यू रेजिमे में इतने डिडक्शंस नहीं दे रही है, लेकिन टैक्स रेट्स बहुत कम कर दिए गए हैं।
तो गवर्नमेंट भी अभी ये चाहती है कि आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स ना करें, बजाय इसके आप कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। कंज्यूम करें आप गुड्स का, कंज्यूम करें आप सर्विसेज का, या फिर गुड्स और सर्विस बोथ का। इससे होगा क्या, एक तो गवर्नमेंट को एक इनकम टैक्स तो आ ही जाएगा मिनिमम रेट से, जो अभी न्यू रेजिमे में दिया गया है। यदि कंज्यूमर बढ़ता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, उस पे गवर्नमेंट आपसे किसी न किसी वे में इनडायरेक्ट टैक्स आपकी पॉकेट से कलेक्ट कर लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज हाउ पॉलिसीज बनाई जाती हैं और ये इंप्लीमेंट किया जाता है कि आपको लगे कि आप टैक्स कम दे रहे हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा खर्चे करेंगे आप उतने ही ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, लोकल ड्यूटीज एंड ऑल अबाउट ऑल दोज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू टैक्स रेजिम। आगे हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में मार्जिनल रिलीफ के बारे में और एक कंपैरिजन बारे में कि आपको कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए न्यू वर्सेस ओल्ड में, और जिसमें आपके डिडक्शंस भी कंसिडर हो ओल्ड में, और न्यू में विदाउट डिडक्शंस कंसिडर किए बिना आपका टैक्स कितना रहेगा। तो इसके बेसिस पे भी हम एक डिडक्शंस एक हम डिस्कशंस करेंगे। तो तब तक के लिए बनी रहेगा एंड गुड नाइट।